ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को दो मेन बातें सुनाते हैं। एक, बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। हम कहते ये तो बहुत बार सुना है, लेकिन जो बाबा जिस तरीके से हमको सुनाते हैं, जिस ढंग से हमको बाबा को याद करना है, उस ढंग से हम नहीं करते। जैसे बाबा कहते हैं आत्मा समझ करके मुझे याद करो, वो आत्मा समझ करके याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आत्मा अभिमानी बन करके बाबा को याद करो। बिंदु आत्मा बिंदु बाबा को याद करता है, उसी पद्धति से उसी ढंग से याद करो। वो हम याद नहीं करते, क्योंकि बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को सभी दुखों से मुक्त करने, अर्थात सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाने के लिए। हमारे सारे कर्म बंधन आधा कल्प का है, 63 जन्मों का है। तो 63 जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब अगर हमें चुकतो करना है, तो बाबा जिस ढंग से बोलते उसी ढंग से याद करना पड़ेगा ना, कि आत्मा समझ करके बिंदु बन करके बिंदु बाबा को याद करो। तो हमारे कर्म बंधनों से मुक्त कराने के लिए बाबा आए हैं, क्योंकि बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है। केवल हम बच्चों के लिए नहीं, चलो बाबा ये ज्ञान में है इसीलिए उनको मैं मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ, ऐसा नहीं। बाबा कहते ये ज्ञान सभी आत्माओं को दियो, सभी धर्म वालों को दियो, सब भाषा वालों को दियो, सब देश वालों को दियो। क्यों? कि सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। सभी बाबा के बच्चे हैं ना, सभी शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सभी आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। इसीलिए सभी आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति मैं देता हूँ। एक, मुक्ति दुखों से, मुक्ति अशांति से, मुक्ति विकारों से, मुक्ति दुष्कर्मों से, मुक्ति बुरी आदतों से, है ना, मुक्ति बंधनों से, मुक्ति बोझ से, इन सब बातों से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा आते हैं। और ये पैगाम हम सभी धर्म वालों को दे सकते कि अपने को आत्मा समझ करके भगवान को याद करो। बरोबर है ना, इसमें कोई धर्म की बातें नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं सब धर्म वालों को ये ज्ञान दो, भाई भाई समझ करके ये ज्ञान दो, क्योंकि वो भी आपके भाई लोग हैं ना। आपके देवी देवता धर्म से वो आत्माएं निकली, तो वो कौन हुए? आपके ही बिरादरी के हुए, आपके ही भाई बहनें हुए। तो उनको भी भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझ करके ज्ञान सुनाओ। एक, अपन को मुक्त करने के लिए पवित्र बनो, बरोबर ना, सब बातों से मुक्त हो जाओ। अभी ही मुक्त होंगे तो मुक्ति का वर्षा मिलेगा। और दूसरा बाबा कहते सभी आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताओ। लोग भक्ति क्यों करते हैं? मुक्ति के लिए ना, लेकिन उनको मुक्ति मिलता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है परम धाम क्या है, उनको पता ही नहीं है मुक्त अवस्था किसको कहा जाता है, उनको पता ही नहीं है उस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है। तो वो जाएंगे कैसे? तो उसका रास्ता कौन बताएगा?
केवल भगवान से मांगते, भगवान हमें मुक्त कर दो, इसीलिए हम भक्ति करते, ये बोलते हैं, ये करते हैं, परंतु उनको मुक्ति चीज़ क्या है, मुक्ति कहाँ मिलता है, मुक्ति का अवस्था कैसा रहता है, उसके क्या अनुभव है, उनको पता ही नहीं है। तो वहाँ तक का रास्ता कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? बोलो ना, हम बच्चों को बताना है। तो इसीलिए आज बाबा कहते, एक खुद पवित्र बनो और मुक्त रहो, ताकि आपके ऊपर कोई भी दुख, अशांति, बोझ, बंधन, कर्मों का हिसाब कोई न रहे, आप मुक्त रहो इन सब से। और दूसरा, इस रास्ता सुनाने के लिए आप अनेक आत्माओं को अपना भाई समझ करके, भाई भाई की दृष्टि से, उसी वृत्ति से उन आत्माओं को मेरा परिचय दो, बाबा का परिचय दो कि हमारा बाबा कौन है, आपका बाबा कौन है, ये सभी को परिचय दो और सभी को मुक्ति का रास्ता बताओ और बाबा तक उन आत्माओं को पहुंचाओ। ये दो बातें आज बाबा खास कहते हैं। सद्गुरुवार का दिन है, तो बाबा को हम सभी आत्माओं के ऊपर आशीर्वाद बोलो, वरदान बोलो, हमारे ऊपर उसका आशीर्वाद का वरदहस्त रहता है, उसी हिसाब से हम आज मुरली सुनते हैं। ठीक है? ओम शांति।